आज हम आपको तारा देवी की अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं। राजा स्पर्श माँ भगवती के पुजारी थे और रात दिन महामाई की पूजा किया करते थे। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ ये कि उसके घर में कोई संतान नहीं थी। यह गम उन्हें दिन रात सताता था और वो माँ से प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें एक लाल बख्श दे ताकि वे भी संतान का सुख भोग सके। उनके पीछे भी उनका कोई नाम लेने वाला हो, उनका वंश चलता रहे। माँ ने उनकी पुकार सुनी। एक दिन माँ ने आकर राजा के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियां प्राप्त करने का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने दरबारियों को बुलाया, पंडितों व ज्योतिषियों को बुलाया और बच्चे की जन्म कुंडली तैयार करने का आदेश दिया। पंडित तथा ज्योतिषियों ने उस बच्चे की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, वो कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कन्या भी भगवती की ही पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक कन्या ने और जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो वो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे, वह कन्या राजा के लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि उन्होंने ऐसा कौन से बुरे कर्म किए हैं जो इस कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। उस समय ज्योतिषियों ने ज्योतिष से अनुमान लगाकर बताया कि वो दोनों कन्याएं जिन्होंने उनके घर में जन्म लिया था, पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं थीं। उन्होंने सोचा कि वो भी मृत्यु लोक का भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्यु लोक में लोग किस तरह से रहते हैं। दोनों ने मृत्यु लोक पे आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी बहन का नाम रुक्मन था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा, रुक्मन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं करना। अतः वो बाजार जाकर कुछ फल ले आए। रुक्मन बाजार फल लेने के लिए गई। वहां उसने मछली के पकोड़े बनते हुए देखे। उसने अपने पैसों के तो पकोड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई और फल उसने तारा को दे दिए। तारा के पूछने पर उसने बताया कि उसने मछली के पकोड़े खा लिए हैं। तारा ने उसको एकादशी के दिन मांस खाने के कारण श्राप दे दिया। कहा कि वो निम्न योनियों में गिरे, छिपकली बनकर सारी उम्र ही कीड़े मकोड़े खाती रही। उसी देश में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहता था। उनके शिष्यों में एक शिष्य तेज स्वभाव का और घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया है। ऋषि ने गुस्से में आकर कपिला गाय को बहुत बुरी तरह चिमटे से मारा, जिससे वो गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली तो उन्होंने कपिला गाय की हालत देखी। उन्होंने अपने शिष्य को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गौ माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू होने पर उस शिष्य ने एक पक्षी का रूप धारण कर लिया
और चोंच में सर्फ लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को भी पता न चला। वह छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन रुक्मन थी और बहन के साप को स्वीकार करके छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी रही और समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी, बांटने वाले की आंखों के सामने ही वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे तो उसमें से मरे हुए सांप को पाया। तब जाकर सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उससे सबसे उत्तम योनियों में मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त हो और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी थी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि यह कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, इसके सगुन ठीक नहीं हैं, अतः वे उसे मरवा दें। राजा बोले, लड़की को मारने का बहुत बड़ा पाप है, वे उस पाप का भागी नहीं बन सकते। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि राजा एक लकड़ी के संदूक में बंद करके ऊपर से सोना, चांदी आदि जड़वा दें और फिर उस संदूक के भीतर लड़की को रख के नदी में प्रवाहित कर दें। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच में आकर निकाल लेगा और राजा को कन्यावध का पाप ही नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया। नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया तो वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो उसमें सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो उसकी पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके सतनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रखा। रुक्को बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा कि वो उसके पास आकर बैठे। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली कि वो एक नीच जाति की भंगिन है, भला वह रानी के पास कैसे बैठ सकती है। तब तारामती ने उसे बताया कि वह उसके पूर्व जन्म की सगी बहन है। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण उसे छिपकली की योनि में जाना पड़ा था। जो होना था वो हो चुका। अब उसे अपने वर्तमान जन्म को सुधारने का उपाय करना चाहिए और भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाना चाहिए। यह सुनकर रुक्को बड़ी प्रसन्न हुई और जब उसने उपाय पूछा तो रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोती मानते हुए कहा कि यदि माता की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो वह माता का पूजन व जागरण कराएगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया।
परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण कराना ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता निकल आई। माता चेचक को कहते हैं, रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आ गई और बच्चे की बीमारी का सारा वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने पूछा कि उसने माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं की। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। बात याद आते ही रुक्को को काफ़ी पछतावा हुआ और मन ही मन माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही मैं आपका जागरण अपने घर में कराऊंगी। अगले दिन ही उसका बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर में जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन उनके घर में जागरण करवा दीजिए। रुक्को की बात सुनकर पंडित जी कहते हैं कि तुम यहीं 5 रुपये दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करा देंगे। रुक्को कहती है, मुझे पता है मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा, अगर रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करने के लिए तैयार हैं। पंडित की बातों को सुनकर रुक्को अपनी बहन तारामती के पास गई और तारामती को सारी बातें बताईं। रुक्को की बातें सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो गई। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडित जी के पास जाती है तब उनके बीच की बातों को एक सेन नाम का नाई भी सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बताता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वो अपनी उंगली काट लेते हैं, जिससे उन्हें नींद ना आए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना के कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुक्को के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशम का रुमाल और एक पांव का कंगन गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद जब राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है तो नींद खुलने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते हुए उन्हें रानी का रुमाल और कंगन मिलता है। रानी की चीज़ों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल में पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण को सुनने लगते हैं। माता वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद को नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है कि वह प्रसाद तो राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने भी प्रसाद को खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीच जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल में लेकर नहीं जा सकता। यह बोलते हुए जब राजा रानी की झोली को देखता है तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा जैसे अनेक फूल व कच्चे चावल सुपारियां नजर आती हैं।
इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं और फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंच जाते हैं। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहिताशव की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देंगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा अपने पुत्र की बलि दे देते हैं। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती है। उन्हें देखकर राजा काफी खुश होता है और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पत्नी के रूप में आप मिली। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मन तीनों ने अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले गए। जैसे तारा देवी और उसकी बहन को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ा, वैसे ही सभी मनुष्यों को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हर हर महादेव।